सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नूहि सहसानम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। हमारी चर्चा आचार्य बादीप सिंह सूरी कृत श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें हम जीवनधर स्वामी का चरित्र देख रहे हैं। जीवनधर स्वामी 23वें कामदेव हैं, उनकी ये चर्चा है। उनके 4 विवाह हो चुके थे। जो चौथी पत्नी थी उसको वह छोड़कर अन्यत्र प्रस्थान किया था। प्रस्थान करते हैं तभी जो अपने आभूषण पहने हुए हैं उनको दान करने का विचार आता है। तभी वहाँ एक कृषक दिखाई देता है, उसको वो उपदेश देते हैं, व्रतों का स्वरूप बताते हैं और फिर उसको बाद में योग्य जानकर वे अपने आभूषण दान दे देते हैं और अन्यत्र गमन कर देते हैं। अन्यत्र गमन करने के बाद अब अपन को आज 33वें श्लोक से देखना है। देखो पढ़ते हैं। अतार्णे क्वचित शांतो निस्सन्नो निरुपद्रवा शरण्यं सर्वजीवानां पुण्यमेव हि नापरम्। इसके अनंतर थके हुए किसी वन में उपद्रव रहित होकर बैठ गए। निश्चय से पुण्य ही सब जीवों का रक्षक है और कोई नहीं। वाह। अब वो जीवनधर कुमार जंगल में चल रहे थे, चलते चलते थक गए और एक देखो बैठ गए। विशेषता, जीवनधर कुमार पद यात्रा की थकान मिटाने के लिए वन में अकेले ही सुखपूर्वक बैठ गए, क्योंकि इस जगत में सब जीवों का रक्षक एकमात्र पुण्य पूर्ववत पुण्योदय ही है, अन्य कोई नहीं। बता, पूरे जगत में हमारा रक्षक कौन है? पुण्य का उदय है। सबके पास अपना अपना पुण्य का उदय रहता है, वैसी व्यवस्थाएं होती हैं। अब जीवनधर कुमार जंगल में जा रहे हैं, ये विचार नहीं आ रहा मेरी व्यवस्थाएं कैसे होंगी, क्योंकि उनको पता है सबकी व्यवस्था करने के लिए कौन है? पुण्य है। देखिए, जीवनधर कुमार ने क्षेमपुरी नगरी के सेठ सुभद्र की कन्या क्षेमश्री से विवाह के पश्चात कुछ समय तक उस नगरी में सुखपूर्वक जीवन बिताया। इसके पश्चात अगली यात्रा के लिए अकेले ही पैदल चल दिए। कोई वाहन तो होते नहीं थे पहले, सब अकेले पैदल ही यात्रा करते थे। पद यात्रा में थकान स्वाभाविक है, चलते चलते थकान तो होगी, अतः उनको विश्राम करना आवश्यक था। पुण्यवान व्यक्ति का पुण्य सदैव आगे आगे चलता है, उसको मार्ग में कुछ भी उपद्रव और कष्टों का सामना नहीं करना पड़ा। अब देखो, जंगलों से निकल रहे हैं, कोई शेर आ जाए, कोई और पशु आ जाए, कोई नहीं आ रहा, क्यों? साथ में क्या है? पुण्य है। व्यक्ति को अनुकूलताएं उसके पुण्य के उदय से होती हैं, उनमें अन्य कोई शरण नहीं हो सकता। इतनी अच्छी बात कह रहे हैं, अन्य कोई कारण नहीं हो सकता। जीवनधर कुमार का वर्तमान कालीन जीवन पुण्य परिणाम में है। आप देखो कितने पुण्य परिणामी जीव हैं। इतने आभूषण दान दे दिए, सबके प्रति सद्भावना, सबके कल्याण की भावना। पहले हाथियों को बचाने चले गए थे अग्नि से। तो कितने धर्मात्मा जीव हैं जिनका जीवन देख के ही पवित्रता झलकती है। उनके पुण्य परिणाम भी पुण्य में है, उन्हें पूर्वकृत पुण्य का उदय भी चल रहा है, अतः उन्हें सर्वत्र अनुकूलता ही अनुकूलता है। वास्तव में देखा जाए तो कोई किसी का रक्षक नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने अस्तित्व गुण से स्वयं सुरक्षित है। बताओ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का रक्षक है कि नहीं? कोई किसी का रक्षक नहीं है। सभी द्रव्य अपने अस्तित्व गुण से जीते हैं। अस्तित्व गुण क्या कहता है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और ना वो किसी से उत्पन्न होता।
मेरा कभी नाश ही नहीं होगा, तो क्यों भय रखूं? मेरी रक्षा कौन करेगा? मैं स्वयं रक्षित तत्व हूँ, मैं चैतन्य सुरक्षित तत्व हूँ, मुझे किसी की रक्षा की आवश्यकता है ही नहीं। यहाँ पुण्य को व्यवहार से जीव का रक्षक कहा है, वास्तविकता में जीव तो स्वयं रक्षित है। अब देखिए एक घटना घटती है। वन में एकाकी युवती को देखकर कुमार का मुंह फेरना। तत्र चेकाकिनीं रामां पश्यन्नासीत् परान्मुखा अपदोषानुसंगा हि करुणाकृति संभवा। और उस वन में जीवंदर कुमार ने अकेली एक स्त्री को देखकर उधर से मुंह फेर लिया। निश्चय से विद्वानों से उत्पन्न दया दोषों के संबंध से रहित होती है, जिसमें किसी भी दोष की आशंका ना हो, ऐसी दया ही विद्वान लोग किया करते हैं। देखो, जीवंदर कुमार वन में थे, वन में वो एकाकी कन्या को देखते हैं। सल्लाद जीवंदर कुमार ने अचानक उस वन में अपने सामने आई हुई एक तरुण स्त्री को देखा। अब देखते ही उन्होंने तत्काल ही अपना मुख उसकी ओर से मोड़ लिया, क्योंकि विद्वानों की दया करुणा निर्दोष ही होती है। बहुत अच्छी युक्ति दे रहे हैं। अब उनको लगता है ये अकेली कन्या है, इसकी सहायता कर दें, इसको बचा लें, इस असहाय जंगल में कौन सहायक होगा। तो सुनना कितनी अच्छी बात कह रहे हैं चाचा जी। विद्वानों की दया करुणा निर्दोष ही रहती है। अगर वो कन्या को बचाने जाएं और कोई कहे देखो अकेली कन्या देखकर बात करने चले गए, तो निंदा का प्रसंग आएगा। करुणा भी निर्दोष होती है, ऐसी करुणा करते हैं जिससे दोष ना लगे। अकेली कन्या से बात करना दोष उत्पादक हो सकता है, इसलिए जीवंदर कुमार ने उस अकेली कन्या को देखकर अपना मुंह फेर लिया। बोलो, जीवंदर कुमार ने वन में अकेली युवा स्त्री को देखकर उसकी सहायता करने की भावना से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि अकेली स्त्री से एकांत में बात करने से कुछ दोष अपवाद भी हो सकता है। अकेले में बात करना दोष का कारण होगा। सच कह रहे हैं, जिनवानी तो बहुत कहती है अगर आपको सील की रक्षा करनी हो तो अकेली कोई स्त्री उससे बात मत करो, भले ही आपका उद्देश्य कैसा ही हो, लेकिन निंदा के पात्र होगे। जगत तो कुछ भी सोच सकता है, हजारों मुंह और हजारों बातें हैं। अगर आप अकेले में अपनी बहन से भी बात कर रहे हो ना, तो जगत को नहीं पता ये आपकी बहन है, लोग अपवाद लगाएंगे, लोग दोष लगाएंगे। इसलिए जीवंदर कुमार ने सोचा, भले ही उनको उसको देखकर करुणा आ रही कि अकेले घने जन्म में वो स्त्री अकेली क्या कर रही होती, लेकिन फिर भी उससे बात करने नहीं जा रहे, मुंह फेर लिया उससे। क्यों फेर लिया? क्योंकि दोष लगने की संभावना है। कल्पना दीदी है ना, जब जयपुर में कोई भी प्रश्न पूछना हो, कोई भी चीज़ पढ़ने जाना हो, तो कहते 2 बच्चे लेके आना कमरे पे। आपको कोई चीज़ पढ़नी ना तो 2 लोग साथ में आना, अकेले मत आना। अब कोई कहे ये तो बच्चे ही है, नहीं, अकेले में दोष लगने की संभावना है। अकेले में कोई भी कुछ कह सकता है ना, तो उनका नियम है कि आपको कुछ पढ़ने जाना है तो 2 लोग साथ में जाओ, और अकेले से बात करनी ना तो कमरे के बाहर आके बात करेंगी, बाहर गैलरी में, अंदर नहीं करेंगी। क्यों? कुछ भी हो, दोष लगने की संभावना है। सीता जी ने पूर्व जन्म में एक आरिका माता और एक मुनिराज तत्व चर्चा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तत्व चर्चा। लेकिन सीता जी के जीव ने कहा, सोचा पूर्व भाव में कि देखो ये एक आरिका और एक मुनिराज क्या बात कर रहे होंगे, ये तो विषय कसाई की बात कर रहे होंगे। मतलब पूरे नगर में उनने बात फैला दी, देखो एक आरिका और एक मुनिराज बात कर रहे हैं। बात करने की, और बात करने को किस स्टाइल में प्रस्तुत किया, देखो कैसी बात कर रहे होंगे, एकांत में बात कर, हाँ भाई बहन थे, वो तत्व चर्चा कर रहे थे, लेकिन एकांत में। इसलिए मैंने कहा आप अकेले में बहन से भी बात कर रहे हो ना, तो जगत को नहीं पता वो बहन है, जगत तो आपके बारे में गलत ही सोचेगा। इसलिए अब बताओ, सीता जी के जीव ने पूरे नगर में अपवाद कर दिया कि एक मुनिराज और आरिका परस्पर में बात कर रहे हैं, विषय कसायों की चर्चा कर रहे हैं। देखो देखो कैसी दशा हो गई आजकल, कैसा काल आ गया है। ऐसा उनने पूर्व जन्म में अपवाद का पाप बांधा था, इसलिए उन्हें बार बार जंगल में जाना पड़ा।
वो तो छोड़ो बात, लेकिन अपवाद क्यों हुआ, मेरा तो ये कहना है। क्यों? क्योंकि अकेले में बात करना अपवाद का कारण है। उन मुनिराज ने गलती की, अकेले में बात नहीं करना चाहिए था आरिका माता से। चरणानियोग का नियम है कि कोई भी आरिका मुनिराज के पास जाए तो अकेली ना जाए, 2-3 माताएं जाएं। और मुनिराज से कोई प्रश्न पूछना हो तो आरिका माता ना पूछें, उनकी जो गणनी है वो पूछें, और इतनी सावधानी से पूछें कि निगाहें नीची होनी चाहिए। कोई मुनिराज से आरिका माताएं भी जाती हैं, कोई प्रश्न करती हैं तो निगाहें कैसी होनी चाहिए? नीची होनी चाहिए। और देखो सीता जी के जीव ने दोनों का अपवाद कर दिया। क्यों? एकांत में बात करना अच्छी बात नहीं है, जगत में निंदा का कारण होती है। ये हम सबको सीख है जीवंदर कुमार की, अकेली स्त्री से कभी बात मत करो, अकेली स्त्री से कभी बात मत करो। आपका कोई भी अभिप्राय हो, बहुत अच्छा अभिप्राय भी हो, लेकिन जगत जन खोटा अर्थ लगाएंगे। इसलिए जीवंदर कुमार ने जंगल में अकेली युवती को देखकर अपना मुख मोड़ लिया। सच्चा उपकार तो वही कहलाता है जिसमें अपना भी भला नियत हो, दूसरों का भला करते समय अपनी हानि की भी संभावना हो, तो वह उपकार किस काम का। डिम्बू भैया, आपको खुले पैसे चाहिए थे तो आपको कोई चीज़ खरीदनी थी, अब खुले पैसे नहीं थे आपके पास, दुकानदार कहता है जाओ शराब की दुकान पे खुले पैसे मिल रहे हैं, जाओगे कि नहीं जाओगे? खुले पैसे मिल रहे हैं, मिल जाएंगे, गारंटी है। नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? खुले पैसे तो मिल जाएंगे, भले ही हम वहाँ से शराब की बोतल नहीं लेंगे, लेकिन लोग क्या समझेंगे? लोक अपवाद भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसको कहते हैं लोक व्यवहार। हमको लोक व्यवहार भी आना चाहिए, इसको कहते हैं नीति। ये नीति सीख लेना चाहिए, बहुत अच्छी नीति है। जहाँ अपवाद का कारण बने ऐसे स्थान पर मत जाओ, भले ही आपका अभिप्राय अच्छा हो। समझ में आया? इसलिए अब दूसरी चीज में क्या कहा? अकेली स्त्री से बात भी मत करो। देखो विद्याधर युवती की मनस्थिति, अब वो स्त्री युवती कौन सी थी? विद्याधर की। देखो सातु जाता व्रसस्यन्ति व्रस्कंदस्य छी वीक्षणा अप्राप्ते ही रुचि स्त्रीणाम ना तु प्राप्ते कदाचना। जीवंदर कुमार जंगल में भ्रमण करते करते कहाँ पहुँच गए थे? एक आराम कर रहे थे एक वृक्ष के नीचे, तभी इन्होंने को एक युवती दिखी थी, तो उन्होंने अपना मुख मोड़ लिया। अब देखो क्या हो रहा है। और वह बैल के समान श्रेष्ठ कंधे वाली पराक्रमी जीवंदर कुमार को देखने से काम से पीड़ित हो गई, प्रेम उत्पन्न हो गया। निश्चय से स्त्रियों की प्रीति अप्राप्त पुरुषों में ही होती है, किंतु प्राप्त पुरुषों में कभी नहीं होती। स्त्रियों की ऐसी मनोदशा है कि जो पुरुष प्राप्त नहीं होते ना, अप्राप्त है, उन पे ही रुचि करती है। देखो सरला, बैल के समान पुष्ट कंधों वाले, क्या विशेषण दिया? बैल के समान। जीवंदर कुमार को देखकर वह विद्याधरी तरुण स्त्री काम विकार से अंध हो गई, क्योंकि सामान्य स्त्री की रुचि अप्राप्त पुरुषों में ही होती है, सहज प्राप्त पुरुषों में नहीं होती। उदाहरण के लिए सूपनका की रुचि। किसकी रुचि? सूपनका तो हमारे यहाँ नाम नहीं है, उन्हें तो लिख दिया। चंद्रनका है। कौन सी नका है? सूपनका में अच्छा नहीं लगता, सूप जैसी है नाक जिसकी, कल्पना करो सूप जैसी नाक कैसी होगी। चंद्रनका थी, चंद्र के समान नाक थी। क्यों नाम बिगाड़े किसी का, चाहे वो रावण हो चाहे कोई हो, नाम तो सबके अच्छी होने चाहिए। बोलो तो चंद्रनका की रुचि अपने पति में ना होकर अप्राप्त लक्ष्मण में हो गई। नीति है। उनके पति का नाम खरदूषण था ना, और बेटे का नाम क्या था? हाँ, शंभु कुमार। तो अब उनके पति थे खरदूषण, लेकिन जैसे ही देखो कथा तो ऐसी थी कि खरदूषण उनके पिता का नाम था और उनका बेटा शंभु कुमार था। किसका? चंद्रनका का। यह सूपनका जगत में प्रसिद्ध है। उस सूपनका का जो बेटा था, क्या नाम था? शंभु कुमार। वह 12 वर्ष से एक चंद्रहास खड़ग के लिए तपस्या कर रहा था। खड़ग मतलब तलवार के लिए। अब वो बांसों के बीच में बैठ के तपस्या कर रहा था। अब क्या होता है, उसकी 12 वर्ष की तपस्या सफल होने वाली थी और चंद्रहास खड़ग होकर वहीं आ गई।
जहाँ वो तपस्या कर रहा, वहीं से लक्ष्मण जी जा रहे थे विपिन भैया। और अब सुनना, उसके पल्ले में चंद्रहास खड़ग आने का पुण्य तो था, पर भोगने का पुण्य नहीं था। भोगने का पुण्य लक्ष्मण जी में था। वो चंद्रहास खड़ग आके वहीं रह गई जो तपस्या कर रहा था, और वो तलवार लक्ष्मण जी के पास मिल गई। अब लक्ष्मण जी ने हाथ में आ गई तलवार। बताओ, पुण्य का उदय हो तो हाथ फैलाना नहीं पड़ता, मिल जाता है। बपर में हाथ फैलाते हैं, लाओ ये देना। और पंगत में एक नहीं मांगो दो मिल जाएंगे। लड्डू एक मांगोगे कितने मिलेंगे? दो। और बफर में लाओ लाओ। पुण्यहीन लोगों की निशानी है वो, तुम्हें मांगना पड़ता है। लक्ष्मण जी को वो तलवार की चंद्रहास खड़ग ऐसी मांगनी नहीं पड़ी, स्वयं ही आ गई उनके हाथों में। इसको कहते हैं पुण्य का उदय है। बोलो, अब बोलो, हमारे पल्ले में इतना पुण्य भी नहीं है कि भोजन बिना मांगे मिल जाए, मांगना पड़ता है। और धन्य है वो दिगंबर मुनिराज जो भोजन को मांगते तक नहीं है, लोग उनको देने के लिए कतारों में खड़े होते हैं। एक कौर देकर, एक ग्रास देकर अपने भाग्य को धन मानते हैं। धन्य है वो दिगंबर मुनिराज जो बिना कमाए, बिना कुछ किए इतना पुण्य अपने पल्ले में लगते हैं कि लोग उनको खिलाने के लिए तरसते हैं। और हमारी बात कहाँ है? हम मांगते हैं, कमा कमा के नहीं मांगते, घर में भी मांगते, नमक लाना, नमक कम है, रोटी लाना, इतना पुण्य नहीं है तुम्हारे पल्ले में कि बिना मांगे मिल जाए। समझ में आया? हम सब पुण्यहीन लोग हैं। देखो, बात तो ये चल रही थी, लक्ष्मण जी को तलवार मिल गई। अब लक्ष्मण जी ने कहा ये तलवार कितनी धारदार है, देखने के लिए उनने जहाँ वो बांस लगे हुए थे, उन्होंने कहा बांस होंगे, तो उन्होंने तलवार को चला दिया। तो बांसों के बीच में बैठे शंभु कुमार की भी मृत्यु हो गई, वो तलवार से कट गए। अब वो तो चले गए देखकर कि गलती हो गई अपन से। लक्ष्मण जी वहाँ से आई चंद्रनका जो रोज अपने बालक के लिए भोजन लाती है, टिफिन का डिब्बा। अब वो लेके आई भोजन चंद्रनका, और उसने देखा मृत बालक को, और मृत बालक को देखकर उसने पता लगा इसकी मृत्यु कैसे हुई। तो उनको पता चला ये लक्ष्मण जी ने मारा होगा। किसने मारा होगा? वो चली गई लक्ष्मण जी के पास। तो वहाँ उनकी कुटिया में जाके पहुंची तो सबसे पहले परिचय हुआ रामचंद्र जी से। किससे परिचय हुआ? तो रामचंद्र जी को देखकर वो चंद्रनका मोहित हो गई, उन पे शादी का प्रस्ताव देने लगी। देखो मोह की महिमा, कहाँ अपना बेटा मरा था, कहाँ दुख का क्षण था, कहाँ तो लड़ने के लिए आई थी कि तुमने मेरे बेटे को मार दिया, मैं तुमसे बदला लूंगी, देख लूंगी तुम्हारे कुल को। और कहाँ मोह की महिमा कि जो बेटे के मृत्यु के कारण थे उन पर मोहित हो गई। इसको कहते हैं काम विकार की दशा, मोह की महिमा। अब रामचंद्र जी ने कहा हमें तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। अब वो लक्ष्मण जी के पास चली गई। तो लक्ष्मण जी ने तो नाक काट दी थी ना, नाक काट दी थी ना, क्यों करो यार? लक्ष्मण जी ने तो नाक काट दी थी ना। नहीं काटी, नाक थोड़ी ना काटी थी उसकी। लक्ष्मण जी इतने क्रोधी भी नहीं थे कि नाक काट दे। लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया, जिस बात को मेरे भैया ने स्वीकार नहीं किया उसको मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? जाओ, मुझे नहीं करना तुमसे विवाह, तुमसे शादी। तो बताओ, तो उनने उनकी बात नहीं मानी तो कह दिया नाक कट गई। क्या कट गई? एक फ्रेज है, मुहावरा है कि भैया आपने प्रस्ताव दिया और प्रस्ताव पूरा नहीं हुआ तो क्या कहते हैं? नाक कट गई, मतलब इज्जत चली गई। नाक कटने का मतलब इज्जत चली गई। और वह वो दौड़ के अपने रावण के पास पहुंची, बोलो भाई के पास पहुंची। देखो भाई, तुम त्रिखंडाधिपति हो, तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है? मैं तुम्हारे भांजे की मृत्यु, भांजे ही हुआ ना, तुम्हारे भांजे की मृत्यु और तुम्हारे राज्य में ये कैसे हो सकता है? तो फिर वो चंद्रनका से पूछता है रावण, ही करके हंस के, कौन है कौन है कौन है बताओ। तो वो कहते हैं वो दो वनवासी वो जंगल में रह रहे हैं। रावण ने कहता है मैं चलता हूँ। तो उसके जो जीजाजी थे खरदूषण, उसको ही बुला लिया लड़ने के लिए। दोनों चले गए लड़ने के लिए। अब क्या होता है वो घटना तो हमें पता है। लक्ष्मण जी चले गए थे, रामचंद्र जी चले गए उसके पीछे। तो खरदूषण तो रावण भी आ रहा पीछे पीछे। तो लक्ष्मण जी को तो खरदूषण ने वहाँ उलझा लिया था। रामचंद्र जी भी चले गए, रामचंद्र जी गए थे और लक्ष्मण जी को छोड़ गए थे कि भाभी की रक्षा तुम करना। अब वहाँ से आवाज़ आई
वो मतलब वो उन्होंने किसके द्वारा निकाली थी, मायावी आवाज़ निकाली, जिससे लक्ष्मण को लगा कि रामचंद्र जी खतरे में है। तो लक्ष्मण जी वो लक्ष्मण रेखा बनाकर रामचंद्र जी के पास चले गए। बोलो, अब यहाँ से पीछे पीछे रावण आ रहा था। अब रावण की विचित्र दशा, मोह की महिमा, कहाँ अपने भांजे का बदला लेने आया था और कहाँ सीता पे मोहित हो गया। और पता है उसको विचार तक आया था, अरे वो राम से कौन लड़ेगा, लक्ष्मण से कौन लड़ेगा, वो खरदूषण लड़ लेगा ना। बोलो, और अंत में वो खरदूषण भी मर गया। मोह की महिमा, भांजा भी गया और जीजा भी गया। अब वो क्या कहेगी बहन, तुमने क्या करो हमारे लाल, हाँ बेटा भी चलो गो, हमारा पति भी चलो, हम विधवा हो गए तुम्हारे चक्कर में। तुम सीता पे मोहित ना होते तो हमारा कम से कम पति तो बचता, हम वैदव्य के दुख से तो दुखी नहीं होते। बोलो, वैदव्य के दुखी से दुख है, उसके कारण तुम हो रावण नीचे था, फिर भी सीता जी पे मोहित रहा। देखो बात तो ये चल रही थी कि देखो शूर्पणखा की रुचि अपने पति में नहीं होकर, खरदूषण में ना होकर किस पे हुई, लक्ष्मण जी पे हुई। इसको कहते हैं मोह की महिमा। प्रसंग क्या चल रहा है देखो, पिंगला रानी की रुचि अपने पति भरती हदी में ना होकर क्रोधी एवं कुबड़े महावत में हुई थी। बोलो, महावत में रुचि रख ली उनने पिंगला रानी। पढ़ो वो कहानी, कहाँ वो राजा की पत्नी, और रात के समय वो रोज कुबड़े के पास जाती थी, कुबड़े महावत के पास। एक बार वो राजा ने सोचा कि रात को रहती नहीं रानी अपने महल में, एक बार देखते तो है रानी जाती कहाँ। तो वह राजा रानी का पीछा करते करते पहुंचा और देखा वो कुबड़े महावत के पास है। बोलो, कहाँ इतना सुंदर राजा और मोहित किस पे हुई, कुबड़े महावत पे। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। बोलो, अब देखो जीवंदर कुमार की मनोदशा, अस्वियंतिम विवाव्ययिना महाकूतज्ञो व्यहरज्यता अनुराग कृत ज्ञानम बशिनाम ही विरक्तये। पर के अभिप्राय को जानने वाले जीवंदर कुमार उसको पर पुरुष अभिलाषिनी जानकर उससे विरक्त हो गए। उन्होंने कहा ये व्यभिचारिणी स्त्री है, इसका स्वरूप अच्छा नहीं है, ये पर पुरुष में रक्त होती है। निश्चय से मूर्ख पुरुषों को प्रिय लगने वाली वस्तु जितेंद्रिय पुरुषों को विराग के लिए होती है। कितना सुंदर लिखा है, मूर्ख पुरुषों को प्रिय लगने वाली वस्तु जितेंद्रिय पुरुषों को विराग के लिए निमित्त होती है। कोई मूर्ख व्यक्ति होता तो उसने कहा देखो वो स्त्री अपने तरफ देख रही है तो अपन भी उसके पास जाते हैं। तो मूर्ख पुरुषों को तो कैसी लगती, अच्छी लगती, लेकिन विरक्त पुरुष उससे विरक्त रहते हैं। ज्ञानियों की पहचान ही ये है कि मूर्ख पुरुष जिसमें आसक्त होते हैं, ज्ञानी उन विषयों में आसक्त नहीं होते, क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों विपरीत दिशा वाले होते हैं। अज्ञानी जिसमें आसक्त हो, मूर्ख जिसमें आसक्त हो, और ज्ञानी भी उसमें आसक्त हो जाए तो मूर्ख और ज्ञानी में अंतर क्या रहेगा। देखो, दूसरों के मन के विचारों को जानने वाले जीवंदर कुमार भी माइंड रीडिंग करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने पहचान लिया कि स्त्री अच्छी नहीं है, इसके विचार अच्छे नहीं है। व्यक्ति का चेहरा ही बता देता है कि इसके मन में विचार क्या चल रहा है। बोलो, दूसरों के मन के विचारों को जानने में कुशल जीवंदर कुमार उस विद्याधरी युक्ति को कामासक्त जानकर उससे विरक्त हो गए, क्योंकि जो वस्तु अज्ञानियों को रागवर्धक होती है वही वस्तु जितेंद्रिय जीवों को वैराग्य का कारण हो जाती है, विरक्त हो जाते हैं ज्ञानी पुरुषों से। शरीर का निंद स्वरूप और अज्ञानी का मोह। अब आचार्य नीति कह रहे हैं कि ये जीव जिस शरीर पर मोहित होता है उस शरीर का स्वरूप तो पढ़ो कैसा है। पृथक्चेदंग निर्माणम चर्म मांस मलादिकम सब्जुप्सेत्र तत्पुंजे मूलात्मा हंत मोहयति। यदि शरीर की रचना का पृथक पृथक विश्लेषण करें तो फिर चमड़ा, मांस, मलादिक को छोड़कर शरीर में और कुछ भी शेष ना रहे। पूरे शरीर के देखो, शरीर की दशा, मांस है, चमड़ा है और मल है और कुछ नहीं शरीर में। शरीर में और कुछ भी शेष ना रहे
बड़े खेद की बात है, तो भी मूर्ख अज्ञानी पुरुष घृणा सहित चमड़ा और मांस आदि के ढेर रूप इस शरीर में मोहित होता है। कैसा शरीर है? नौ द्वार मेरे गंदगी के, नवे द्वारे वही कारी, असे देह करे के मैयारी। नौ द्वार मेरे, आंखों से कीचड़ निकलता, कानों से कीचड़ निकलता, मुख से गंदगी निकलती, इतने नौ द्वार हैं इसकी गंदगी के, लेकिन फिर भी हमसे शरीर से विरक्ति नहीं होती। शरीर की ऐसी दशा है। देखो सलाह, बाहर से सुंदर दिखने वाला इस शरीर का अंतर विवेचन किया जाए तो इसमें चमड़ा, मांस, मलादि, अशुचि पदार्थ के ही दर्शन होंगे, कुछ नहीं है। राचन योग स्वरूप न जाको, विरचन जोग सही है। रचने योग स्वरूप नहीं है शरीर का, विरचन योग विरक्ति के योग्य है। ज्ञानियों ने शरीर का वास्तविक स्वरूप समझा है। हमें पता ही नहीं शरीर का वास्तविक स्वरूप क्या होता है। हम जिस शरीर में रह रहे हैं उस शरीर का स्वरूप नहीं पता हमें। अगर सच्चा स्वरूप पता चल जाए तो विरक्ति आ जाए। आप देखो तो सही, जो जीव ट्रेन के आगे आते हैं पूरा शरीर कुचल जाता है, देख नहीं पाते। देखो ना शरीर की दशा। आप जो मार्केट होता है ना, मीट का मार्केट, वहाँ कैसे लटका देते हैं, हमसे देखा नहीं होता। ऐसा है हमारा शरीर, ये ऐसी दशा है हमारे शरीर की। हम देखना पसंद नहीं करते, हमें लगता है सुंदर सुंदर, ऊपर से बहुत अच्छा है। आचार्य ने उदाहरण दिया रत्न शापकाचार्य में, सदा सुखदास जी लिखते, घड़ा है ना, घड़ा मल से भरा हुआ घड़ा है, ऊपर से बहुत अच्छा सजा दिया, वो फेयर एंड लवली लगा के और फेयर एंड हैंडसम लगा के अच्छी अच्छी क्रीम और पाउडर लगा, बाहर से तो सजा दिया पर अंदर से क्या भरा हुआ है। ऐसा उदाहरण दिया उनने कि जैसे कोई घड़ा है, उसे बाहर से आपने खूब सजा दिया और अंदर से मल भरा हो, बताओ वो घड़ा कितना अच्छा है। छुएंगे उस घड़े को और बताओ इस शरीर से कैसे कैसे लिपट रहे, इस शरीर में कितनी आसक्ति है। पर अत्यंत खेद की बात है, इस चमड़ा, मांस और मलादि के पिंड शरीर को अज्ञानी जीव सुंदर मानकर उस पर मोहित हो रहा है। ये हाड मांस का घड़ा, रात दिन सड़ा, पड़ा उठा कर धरना। ये रोज उठा के धर रहे हैं कि नहीं धर रहे? कभी सो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी लेट जाते हैं। ये हाड मांस का घड़ा है, एक बार लग जाती है ना शरीर में, देखो चमड़ा निकल के बाहर आता है। पूरा शरीर ऐसा ही है, सुहाता नहीं है। जीभ पट्टी लगा लगा के दुखाता है, हमारे लग गई, मांस बाहर निकल आया। छुपाते कि नहीं छुपाते? और आप विचार तो करो, ऐसी पूरे शरीर की अवस्था है। तो इसलिए कहा इस शरीर की ऐसी दशा है। शरीर संबंधी मोह का विचार, दुर्गंध मला मासा दिव्यतिरिक्तम विवेचने, नेक्षते जातु देहस्मिन् मोहे को हेतुरात्मना। भली भांति विचार करने पर इस शरीर में दुर्गंध, मल, मांसादि के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई देता। दादा ने लिखा, इस देह के संयोग में जो वस्तु परवर आएगी, वह भी मलिन मन मूत्र में दुर्गंध में हो जाए। किंतु रहे इस देह में निर्मल रामा जो आत्मा, वह देह वह गेह श्रद्धेय वह आत्मा। ये शरीर बहुत गंदा है, बहुत ऊपर ऊपर से तो अच्छा लगता है। पता आप नहा कर आए हो, गर्मी के दिनों नहा के आते हैं, फिर अगले क्षण फिर पसीना। हम कितना क्रीम पाउडर लगा लें फिर गंदगी, क्योंकि शरीर के संयोग में जो भी वस्तु आएगी उसको गंदा कर देगा। बोलो, आपसे कहूँ आपको पानी पीना है, कौन सा पानी पीना है? जूठा पानी पीना है, तैयार हो पीने के लिए? बोलो, कोई कहे कि जो मैंने अभी मुंह में पानी डाला था वो आपको मैं गिलास में भर के देता हूँ, आप पीने तैयार हो कि नहीं? क्योंकि इस देह के संयोग में जो वस्तु पलवर आएगी वह भी रुधिर मल मूत्र में दुर्गंध में हो। करते भोजन है और फिर निकलता है तो बोलो मल निकलता है।
अच्छी चीज थी, लेकिन शरीर के संयोग में आके कैसी अवस्था हो गई, देखना पसंद नहीं उसको। बताओ, ये शरीर की दशा है, अच्छी से अच्छी चीज को बुरी कर देता है। लगा लो क्रीम पाउडर, बेकार हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, कोई पसीने में मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते। हम उन चीज को वेस्ट कर रहे हैं शरीर पे लगा के। शरीर सुंदर नहीं होने वाला, शरीर जैसा है वैसे ही है। देखो सरलार्थ, जीव से सहित या रहित होने पर भी इस शरीर में दुर्गंधित मल मांसादि के अतिरिक्त अन्य कुछ भी देखने में नहीं आता, तथापि जीव इस शरीर से मोह करता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है? इसका विचार करना चाहिए। अच्छा तो करें, विचार तो करो, क्यों मोह होता है इस शरीर से? क्या रखा है? आत्मा कितना सुंदर तत्व है, उसको देखने की जिज्ञासा नहीं होती, और शरीर गंदा है, 24 घंटे उसको ही देखते हैं। बताओ, दर्पण में क्या देखते हो? दर्पण में किसको देख रहे हैं? वो मांस के ढेर को देख रहे हो, वो चमड़े को देख रहे हो, उसमें कोई दम नहीं है। बोलो, और खुश हो रहे हैं, हम तो बहुत सुंदर हैं, हम तो बहुत सुंदर हैं, 24 घंटे आर्तरोध ध्यान। हम आत्मा दिखा रहे थे जिसको देखने से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होते हैं, और तुम शरीर को देख देख कर आर्त ध्यान करता है, कभी रोध ध्यान करता है, कभी देखकर दुखी होता है, नहीं नहीं मेरा रूप अच्छा नहीं, आज अच्छे नहीं लग रहे, कभी रोध ध्यान करता है, आज तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और लोग इतने पागल हैं, कपड़ों की तारीफ सुन के भी सोचते हैं मेरी तारीफ, आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या अच्छे लग रहे हैं? आप अच्छे लग रहे हो, वो नहीं, कपड़े अच्छे लग रहे हैं, आपके जूते बहुत अच्छे लग रहे हैं। भले आदमी जूतों की तारीफ कर रहा है, उसको लग रहा है मेरी तारीफ कर रहा है, मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग। शरीर के बल पर इसको लगता है आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ। आचार्य कहते हैं विचार तो करो, क्यों मुँह करते हो उसमें? हम सबकी बड़ी विचित्रता है कि जो हम भगवान आत्मा दिखाना चाहते हैं, आचार्य वो नहीं देख रहे हैं। 24 घंटे दर्पण में इस शरीर का ही दर्शन करना है। इन भगवंतों के पास आओ, ये आत्मा के दर्शन कराते हैं, शरीर के नहीं। ये देह से रहित होने का मार्ग बताते हैं, देह का नहीं। इन भगवंतों में आकर भी तुम यही देखोगे, ये अच्छे कलर के हैं, ये अच्छे कलर के नहीं है। भारी तुम्हारी देह दृष्टि। बताओ कौन से कलर के भगवान अच्छे? वाइट, एकदम वाइट। क्यों विपिन भैया? एकदम वाइट अच्छे। अरे भगवान, जिन भगवान ने तुम्हें देह दृष्टि छुड़ाई थी, उन भगवंतों के मंदिर में आके भी तुम कह रहे हो वाइट अच्छे लगते हैं, वो कलर वाले अच्छे नहीं लगते। ये बताओ कैसी दशा हुई? हम तुम्हें आत्मा दिखा रहे थे, जो भगवान तुम्हें आत्मा दिखा रहे थे, तुम्हें आत्मा नहीं देखना उन भगवान में, तुम्हें देखना है बताओ व्हाइट कलर के हैं, सफेद मारे हुए बहुत बढ़िया है, कलर वाले अच्छे नहीं लग रहे हैं, काले कलर के अच्छे नहीं लग रहे हैं, कत्थई कलर के अच्छे नहीं। ये भगवान बताओ, इसको कहते हैं मोह की महिमा। भगवान के पास भी आएगा तो शरीर देखेगा और कुछ नहीं देखेगा। शरीर संबंधी मोह का कारण अज्ञानमसुचिर बीजम ज्ञात्वा बीवं च देहकम आत्मात् संस्पृशो भक्ति कर्मः दीनात्मात्मना। अज्ञान स्वरूप अपवित्र मल मूत्रादि का कारण तर्कना रहित विचार शून्य शरीर को जानकर भी इसमें चाह करने वाले आत्मा अपनी कर्माधीनता को ही बताता है। देखो, यह शरीर ज्ञान रहित है। शरीर में ज्ञान है कि नहीं है? नहीं है, जड़ है, अपवित्रता का जनक है, क्योंकि नौनों द्वार से गंदगी बह रही है, और हिताहित के विचार से रहित ऐसा जानकर भी आत्मा शरीर से मोह राग करता है। इससे तो आत्मा का कर्माधीनपना ही प्रतिलक्षित होता है। हम कैसे हैं? कर्माधीन है, क्योंकि जैसा शरीर मिलता है वैसे ही मौत करते हैं। नाम कर्म के कारण मैंने जैसा भी शरीर पाया, उस शरीर को अपना समझा, निज चेतन को विसराया। कर्माधीन, जैसा कर्म का उदय दशा दी वैसे हो गया, उसी रूप अपने को मानने लगे। देखो, शरीर से मोह करने वाला अज्ञानी जीव स्वयं ही प्रसन्नता पूर्व श्लोक में आया हुआ कर्माधीनत्व शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। शरीर से मोह करने वाला अज्ञानी जीव स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक कर्म के अधीन हो रहा है, हो गया है, हो रहा है। कर्म ने जीव को अपने अधीन
बताओ, कर्म हमें जबरदस्ती राग कराता है, द्वेष कराता है कि नहीं कराता? कर्म नहीं कराता। अंकुर भैया, कर्म कराता है कि नहीं कराता? अगर कर्म राग द्वेष कराए तो फिर जीव कभी सिद्ध ही नहीं बन पाए, क्योंकि कर्म तो खड़े ही राग द्वेष कराने। इसलिए कर्म राग द्वेष नहीं कराता, जीव स्वयं अपनी भूल से राग द्वेष करता है। कर्म तो निमित्त होता है। लौकिक जीवन में मनुष्य प्रयत्न पूर्वक नौकरी खोज कर किसी को अपना मालिक बनाता है। जब कभी अपने कार्य विशेष या यात्रा आदि को जाने के लिए मालिक अवकाश नहीं देता तो ये कहता फिरता है कि मालिक हमें नहीं छोड़ता। बोलो, आपने नौकरी करी और जिसके अधीन नौकरी करी चाचा जी, वो आपको जाना था कहीं यात्रा पे, अब उसने कहा हम नहीं जाने देंगे, तो किसके अधीन हो गए आप? बोलो डिम्बिया, मालिक के अधीन है कि नहीं? विपिन भैया, है कि नहीं? अंकुर भैया, है कि नहीं? नहीं है। लो रिजाइन, हम जा रहे, हम किसी के अधीन नहीं है, हम खुद बने अधीन। अरे अब जॉब छोड़ दी तो क्या करेंगे? अब हमने तो 2.5 दिन के पंच कल्याण के लिए छुट्टी मांगी थी, अब दे ही नहीं रही है, क्या करें? देखो, इस तरह जीव ने स्वयं राग द्वेष करके कर्मों का बंध किया। अब उन कर्मों के उदय काल में उनके निमित्त से स्वयं अपने परिणाम बिगाड़ता है, अपराध स्वयं करता है और आरोप। चूड़ामणि जी ने लिखा बहुत सुंदर बात, आप तो महंत रहना चाहता है और दोष कर्मादिक को देता है, और जिनाज्ञा माने सो ऐसी अनीति संभवे। बहुत एक और उदाहरण दिया बड़ा सुनना, कि कोई व्यक्ति जा रहा था रास्ते से, उसका जो सिर था वो खंबे से फूट गया। अब बताओ, खंबे ने फोड़ा है कि खुद नहीं फोड़ा है? बोलो। एक और उदाहरण दिया, कोई व्यक्ति ने पत्थर हाथ में लिया और अपने सिर को फोड़ लिया। किसको फोड़ लिया? अब बताओ, पत्थर ने फोड़ा है कि स्वयं ने फोड़ा है? कहते नहीं यार, पत्थर यहाँ डला था इसलिए मेरे को विचार आ गया फोड़ने का, पत्थर नहीं होता तो विचार नहीं आता फोड़ने का। अरे भले आदमी, बताओ, खम्बे ने फोड़ दिया, खम्बे को हटाओ, ये खम्बा बीच में किसने लगाया है? अरे तुम देख देख कर चलते तो खम्बों से सिर नहीं फूटता। ऐसी तुम स्वाधीनता से जीवन जीते, आत्मा के आश्रय से जीवन जीते तो कर्माधीनता नहीं होती। तुम स्वयं कर्म के अधीन होकर दुखी होते हो और दोष कर्म पर देते हो, ये तुम्हारी अज्ञानता है और अपराध है। समझ में आया? खम्बे ने सिर फोड़ा है कि नहीं फोड़ा? सिर तो स्वयं ने फोड़ा है, खम्बा तो निमित्त मात्र है। देखो, जीवेंद्र कुमार का दूर जाने का विचार। अब वो स्त्री खड़ी, विद्याधरी युवती, दूर जाने का विचार करते। मादीयम मासिनम मासः ममी मासे मंगना। वाह, कितना सुंदर अनुप्रास बिठाला है। मादीयम मासिनम मासा ममीये मासे मंगना पश्यन्ति पारस्यन्दः ततो याम्यात्मनि त्वः। विचार सुनिए स्त्री, हृष्ट पुष्ट मेरे शरीर को देखकर काम की पराधीनता से अंध हो गई है। इसके हित के लिए अथवा अपनी आत्मा के लिए हित के मैं यहाँ से जाता हूँ। जीवेंद्र कुमार विचार कर रहे हैं कि विवेकहीन विद्याधरी युवती मेरे हृष्ट पुष्ट एवं सुंदर शरीर को देखकर कामांध हो गई है, अतः इसके सील की रक्षा के लिए अपने हित की दृष्टि से मैं स्वयं ही इस वन को छोड़कर अन्यत्र चला जाता हूँ। देखो, सोचो, स्त्री मोहित हो रही है किस पर? जीवेंद्र कुमार पे। तो जीवेंद्र कुमार ने कहा कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तो उसके उस प्रकार के भाव नहीं होंगे। ये लाइन लिखी उसमें 16 कारण भावना की पूजन में। सील महाव्रत जो नर पाले, सो औरन की आपत टाले। बोलो, जो सील महाव्रत को पालता है वो किसकी आपत टालता है? अंकुर भैया, कितनी सुंदर लाइन है। जो सील महाव्रत जो नर पाले, सो औरन की। बताओ कितना सुंदर। आप उस लाइन को पढ़ोगे, अर्थ अब समझ में आएगा आपको। जीवेंद्र कुमार कह रहे हैं मैं चला जा रहा, उनके भाव नहीं होंगे ऐसे। कितना सुंदर बात है। इसलिए सब ब्रह्मचारी लोगों को कहा जाता है आप ऐसे वस्त्र मत पहनना जिससे दूसरे आप पर मोहित हो।
आप ऐसे वस्त्र पहनो ही मत जिसको देखकर आप दूसरों को आपको देखकर परिणाम बिगड़े। आप कारण हो। आप ऐसे वस्त्र पहनकर जाओगे, ऐसे ऐसे करोगे तो दूसरों के परिणाम बिगड़ेंगे। आप दूसरों के सील बिगाड़ने में निमित्त बनोगे। इसलिए सील महाव्रत जो नर पाले सो औरन की। जीवेंद्र कुमार ने कहा मैं जंगल से चला जाऊंगा, उसके परिणाम भी खराब नहीं होंगे और मेरे भी नहीं होंगे। आप इस लाइन का विचार करना, बड़ी गजब की लाइन है। हमारा पहनावा सुधर जाएगा, हमारी कंडीशन सुधर जाएगी। दिक्कत तो ये है हम पहनते दिखाने के लिए है, दिखावे। मतलब कभी हम इतने आज कौन सी शर्ट पहने, आज कौन सा पैंट पहने, आज क्या पहने, क्यों? दूसरों को दिखाना से अच्छा नहीं लग रहा है इसमें। एक बार मैं कह रहा हूँ पहन के आ जाओ, देखो ही मत कांच में कैसा है। कोई कुछ नहीं कहता, कोई कुछ नहीं कहता, बस हम अपने भ्रम में जी रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। सही कह रहा हूँ मैं। आप पहन के जाओ, आप इतनी झंझटों में डालोगे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, लोग देखकर क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे लोग। आपसे तो कुछ ही नहीं कहेंगे। कुछ मन में सोचना है तो सोच लेंगे कैसे कपड़े पहन के आया बेवकूफ, लेकिन आपसे नहीं कहेंगे। इसलिए दुनिया के दिखाने के लिए कुछ मत करो। इसलिए जो अच्छे सीलवान कपड़े पहनेगा तो लोग उसको देखकर मर्यादा सीखते हैं। वो बहन श्री कहती थी सोनगढ़ में जितनी भी बहनें रहती थी, पल्लू नीचे नहीं गिरना चाहिए। एक बार बहनें दौड़ते दौड़ते जा रही थी, एक बहन का पल्लू गिर गया था। तो गुरुदेव सिंह ने कहा ये कैसी मर्यादा है। तो बहन सिंह ने सबको बुलाया और डांटा, या कील ठोक लेना, पल्लू नहीं गिरना चाहिए। अगर आपकी मर्यादाएं अच्छी होंगी तो लोग आपसे सीखेंगे। पवन जी थे ना मंगलायतन वाले, उनने घर में आदेश दिया था कि जिस दिन मेरी बहू का पल्लू नीचे होगा उस दिन मैं घर छोड़ दूंगा। तो जब तक रहे तब से मर्यादा तक रही, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। जिस दिन मेरी बहू का पल्लू नीचे हुआ मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। आपकी मर्यादा देखकर दूसरे सीखेंगे। आप ऐसे मत पहनो, ऐसा पहनाव मत करो जिससे दूसरे का सील भ्रष्ट हो, जिसको देखकर दूसरे के परिणाम बिगड़े। आप ऐसी मर्यादा में रहो ना, लोग आपका उदाहरण दें। सीखो इनसे पहनना, कपड़े पहनना ना इनसे सीखो, कैसी मर्यादा में पहना जाता है इनसे सीखो। इतना सुंदर लिख रहा है। मार्ग में गमन करते समय अपनी और कोई अविवेकी सांड उद्यम मचाता हुआ और हुंकार करता हुआ आ रहा था, तो विवेकशील मनुष्य को स्वयं अपना रास्ता बदलकर सुरक्षित मार्ग से चले जाने में ही हित है। उदाहरण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कोई सांड आ रहा हो और अपनी मस्ती में मस्त हो तो भला किसमें है? अपना रास्ता बदल लो। ऐसी ही वो स्त्री वो चेष्टाएं कर रही थी, तो जीवेंद्र कुमार ने भला किसमें है? अपना रास्ता बदल लो। अतः जीवेंद्र कुमार का वहां से अन्यत्र दूर जाने का विचार योग्य है। सीलवान पुरुष ऐसे ही करते हैं, सज्जनों के सील की मर्यादा ऐसी होती है। चलो आगे क्या घटना घटती है अपन को कल देखेंगे। सहजा